क्या आप जानते हैं कि इस वक्त यूरोप के एक छोटे से देश में क्या हो रहा है? वहां की सड़कों पर हरे कृष्णा हरे राम की आवाजें गूंज रही हैं। गोरे चिट्टे यूरोपियन लोग माथे पर चंदन का तिलक लगाकर घूम रहे हैं। चर्च की जगह मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है और सबसे चौंकाने वाली बात, ये लोग अपनी ईसाई पहचान छोड़कर खुद को हिंदू कहलवाना पसंद कर रहे हैं। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है और ये हो रहा है स्लोवेनिया में। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ऐसा क्या है हिंदू धर्म में कि एक पूरी तरह से ईसाई आबादी वाला देश अचानक सनातन की ओर मुड़ने लगा? क्या चर्च में शांति नहीं मिली? क्या बाइबल में जवाब नहीं मिले? या फिर कोई ऐसी ताकत है भगवत गीता और योग में जो मन को छू लेती है? लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक माइंड ब्लोइंग प्लानिंग है, एक मूवमेंट है और एक ऐसी संस्था है जिसने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का झंडा बुलंद कर दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ स्लोवेनिया तक सीमित है तो आप गलत हैं। ये एक ग्लोबल फेनोमेनन बनता जा रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक ईसाई देश हिंदू बन रहा है, किस तरह योग और मेडिटेशन लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं और क्यों हजारों यूरोपियन भगवान कृष्ण के दीवाने हो गए, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कैसे एक ईसाई देश हिंदुत्व के रंग में रंगता जा रहा है? क्यों स्लोवेनिया में ईसाई धर्म की जड़ें कमजोर हो रही हैं? क्यों लोग योग, ध्यान और सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं? क्या सच में यूरोपियन कंट्री भी हिंदू त्योहारों की मुरीद है? कैसे आया इस ईसाई देश में हिंदू धर्म? क्या माइनर हिंदू रिलीजन मेजर बन पाएगा? चलिए आज स्लोवेनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जी हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये है स्लोवेनिया, मध्य यूरोप का एक छोटा हरा भरा देश जो अपने मनमोहक अल्पाइन नजारों, घने जंगलों और विविध भूगोल के लिए पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, झीलें, विशाल गुफाएं और दुनिया की सबसे पुरानी अंगूर की बेल मौजूद हैं, जो स्लोवेनिया को टूरिस्ट्स के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाती हैं। स्लोवेनिया मिडिल यूरोप में आल्प्स पहाड़ों और एड्रियाटिक सागर के बीच बसा हुआ है और इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। स्लोवेनिया 20,271 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है, जिसकी धार्मिक पहचान ईसाई धर्म से होती है। आज इस देश में करीब 2.12 मिलियन लोगों का बसेरा है, जिनमें से 70 से 80% आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि 10% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो खुद को नास्तिक कहलवाना पसंद करती है। इसलिए यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम माना जाता है, जिसे मानने वालों की संख्या 3 से 5% के बीच है। इस्लाम के बाद यहाँ प्रोटेस्टेंटिज्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्लोवेनिया में हिंदू धर्म से जुड़े लोग बहुत ही कम संख्या में रहते हैं, मिनिमम 220 और मैक्सिमम 1026। यानी स्लोवेनिया की आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत सिर्फ 0.05% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्लोवेनिया खुद को सनातन से कितना दूर रखता है। लेकिन अब ये दूरी भक्ति में बदलकर स्लोवेनिया वासियों को हिंदू धर्म के करीब ला रही है, जिसका सबूत है ये मनमोहक कृष्ण भक्ति में डूबा वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं कि विदेशी धरती कैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से गूंज रही है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री प्रभुपाद की जय।
विदेशी लोग सड़कों पर उतरकर हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं और माहौल में एक अलग ही भक्ति, शांति और सनातन की महक घुली हुई है। महिलाओं से लेकर पुरुषों तक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, भगवान श्री कृष्ण का। महिलाएं जहां सनातनी पहनावे को फॉलो कर साड़ी में लिपटी हुई हैं, तो वहीं पुरुष भी धोती पहने हुए हैं। आज बड़ी संख्या में लोग सनातन से आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी वजह है अशांति, सुकून की तलाश में भटकता मन और जीवन के उद्देश्य की कमी, जो शायद लोगों को अपने मूल धर्म में नहीं मिल रहा। इसलिए वे सनातन का दामन थामकर शांति प्राप्त कर रहे हैं। और स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना, जो हरी भरी सुंदरता, ऐतिहासिक वास्तुकला और युवा ऊर्जा के लिए जानी जाती है, आज वह सनातन की भक्ति का केंद्र बन चुकी है। यहाँ आपको बड़े बड़े नहीं सही, लेकिन छोटे छोटे हिंदू मंदिर जरूर देखने को मिल जाएंगे, जो आज स्लोवेनियाई हिंदुओं के लिए सनातन से जुड़ने का मार्ग है, जहां भक्ति की लौ जलती है, सनातन की महक उठती है और भगवान की पूजा होती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भक्ति और संस्कृति का वह मुख्य बिंदु है जो आज स्लोवेनिया में आस्था का दीपक जला रहे हैं। आज ये मंदिर एक सांस्कृतिक विद्यालय की तरह लोगों को सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता के बारे में बताया जाता है, उसमें लिखे उपदेशों को समझाया जाता है और गीता के ज्ञान, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग सनातन से जुड़ रहे हैं वे मांसाहार को छोड़कर शाकाहार जीवन अपना रहे हैं, क्योंकि सनातन जीवों को मारना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना सिखाता है और जीव जंतु, पेड़ पौधों, हर वस्तु में भगवान का वास बताता है। और यही सादगी, नेक सोच और पुण्य के काम लोगों को सनातन की तरफ खींच रहे हैं। सनातन की भक्ति में डूबने वाले लोग सिर्फ भारतीय ही नहीं हैं, बल्कि यूरोपियन भी हैं। कुछ समय पहले तक जो अंग्रेज हिंदू धर्म का मजाक बनाते थे, देवी देवताओं की मूर्तियों को खेल खिलौने समझते थे, आज वही सनातन के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और अपने मूल धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें शांति भी है, आस्था भी, भक्ति भी है और सच्चाई भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विदेशी धरती पर सनातन का पताका लहराया कैसे घुला ईसाईयत के माहौल में भगवा रंग? तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है इस्कॉन संस्था को, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। ये संस्था आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है और लगभग हर देश में इस्कॉन के फॉलोअर्स मौजूद हैं, जिनमें स्लोवेनिया का नाम भी दर्ज है। इस्कॉन संस्था की नींव साल 1966 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने रखी थी, लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ताकि विदेशियों को भारत के सबसे बड़े और मुख्य धर्म हिंदू धर्म से जोड़ा जा सके। शुरुआत में भले ही इस संस्था का विरोध हुआ, विदेशियों ने इस्कॉन फॉलोअर्स पर धर्मांतरण का आरोप लगाया, प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की कोशिश की और कई तरह की मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन श्री कृष्ण के भक्तों ने हार नहीं मानी और अपने धर्म के प्रचार प्रसार को उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जैसा कि उन्होंने फैसला किया था। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के फॉलोअर्स फैले हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 1 मिलियन से ज्यादा है, जबकि जो टेम्पल्स में डिवोटीज काम करते हैं उनका नंबर करीब 10,000 है। इतना ही नहीं, आज अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया जैसे तमाम देशों और महाद्वीपों में इस्कॉन के मंदिर स्थापित हैं, जिनकी संख्या 600 से 850 के बीच है, जो 150 देशों के अलग अलग शहरों में बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है स्लोवेनिया का राजधानी शहर, जहां इस्कॉन मंदिर मौजूद है और हर रोज वहां सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप होता है। श्री कृष्ण के गीत गाए जाते हैं, उनके नाम से आरती होती है और ये नजारा बेहद मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इस्कॉन संस्था की वजह से ही आज स्लोवेनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग सनातन से जुड़ने के साथ साथ हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों को भी दिल से अपना रहे हैं, जिनमें सबसे खास और प्रमुख है दिवाली, जिसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। इस दौरान स्लोवेनिया में लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, झालरों और लाइट्स से घरों को सजाते हैं, साथ ही अच्छे पकवान बनाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित करते हैं। यहाँ भी दिवाली लगभग भारत की तरह ही मनाई जाती है, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर। दिवाली के बाद यहाँ होली का त्योहार, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, वह भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर रंग गुलाल न उड़ाकर अपने घरों में खुशियां मनाते हैं। इसके अलावा स्लोवेनिया में नवरात्रि को भी उसी श्रद्धा से मनाया जाता है जिस तरह भारतीय मनाते हैं, यानी विदेशी धरती भी अब भारतीय त्योहारों से जगमगा रही है, फिर चाहे मौका दिवाली का हो, नवरात्रि का हो या फिर होली का। इन त्योहारों पर लोग अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं और पूरे परिवार के साथ फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी मनाया जाता है, जो हर साल 21 जून को आयोजित होता है।
स्लोवेनिया की राजधानी में यह दिन खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और प्रेशेरन स्क्वायर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां कई बड़े बड़े योग गुरु, हिंदू समुदाय के लोग और स्लोवेनिया वासी भी मौजूद होते हैं। यहाँ लोग आई लव योग के बोर्ड बनाकर सड़कों पर घूमते हैं, जो प्यार और योग का संदेश फैलाने का एक तरीका है। लेक ब्लेड और दूसरे प्राकृतिक स्थलों पर भी योग कक्षाएं रखी जाती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। आज स्लोवेनिया में भारतीय संस्कृति से जुड़ा योग और ध्यान का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी भारत की प्राचीन धरती से, जिसका जिक्र आर्गवेद जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। योग और ध्यान की अवधारणा 1500 ईसा पूर्व या उससे भी पहले वैदिक काल से मौजूद है, जिसका मकसद है मन को शांत करना और ध्यान को बढ़ाना। योग का जनक कहा जाता है महर्षि पतंजलि को, जिन्होंने योग सूत्र में योग को व्यवस्थित किया था और इसे अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाले मार्ग के रूप में दर्शाया था, जिसमें ध्यान एक महत्वपूर्ण अंग था। 1950 के दशक में महर्षि पतंजलि ने भारतीय गुरुओं से प्रेरणा लेकर भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन (TM) तकनीक की स्थापना की और इसे दुनिया भर में फैलाया, जिसके बाद तो योग का चलन बढ़ता ही चला गया। जो लोग योग के बारे में नहीं जानते थे, उन तक योग को पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद जैसे गुरुओं ने किया, जिनकी वजह से योग और ध्यान पश्चिमी दुनिया में भी लोकप्रिय हो गया। और आज आलम यह है कि पूरी दुनिया में 300 मिलियन लोग योग प्रैक्टिस करते हैं, फिर चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। बल्कि आज के समय में भारतीयों से ज्यादा विदेशी धरती पर मेडिटेशन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिनमें स्लोवेनिया शामिल ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ मेडिटेशन के कई सेंटर्स खुल चुके हैं और देश के प्राकृतिक स्थल भी योग के लिए एकदम परफेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ झीलें और पहाड़ मौजूद हैं, जहाँ सिर्फ शांति और सुकून बसता है। और इसी एकांत जगह में लोग मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा सावा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स जैसे स्थान योग और प्रमाणित शिक्षकों की सुविधा वाले योग सत्र दे रहे हैं, जिससे यह एक वेलनेस डेस्टिनेशन बन रहा है। आज कई ऐसे यूरोपियन हैं जिनके पास धन दौलत है लेकिन मन की शांति नहीं, इसलिए लोग मानसिक स्वास्थ्य ठीक करने और आंतरिक शांति पाने के लिए भी योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, जो एक दवा या उपचार बन गया है। यानी भारतीय संस्कृति आज स्लोवेनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वह योग के जरिए ही क्यों ना हो। आज भले ही स्लोवेनिया की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन जब भगवत गीता का उपदेश समझाया जाता है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, तो यह बात हर दिल तक पहुंचती है। आज यहाँ हिंदू भक्त स्थानीय भाषा में कीर्तन करते हैं और भगवत गीता का पाठ कर लोगों को भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझाने में मदद करते हैं। लोगों की मदद करना हो या फिर भगवान के नाम का प्रसाद बांटना, आज स्लोवेनिया में हर वह काम किया जा रहा है जो सनातन से जुड़ा हुआ है और दूसरों को भी सनातन से जुड़ने का मौका देता है। सनातन के बढ़ते प्रभाव के चलते ही आज यहाँ आपको गोविंद, माधव, राधा या सीता जैसे नाम भी सुनने को मिल जाएंगे। आज यहाँ सनातन धर्म न तो जोर जबरदस्ती से फैलाया जा रहा है और न ही तलवार की नोक पर, बल्कि सत्यता, शांति और मिठास भरे शब्दों से सनातन की मजबूत इमारत खड़ी हो रही है। और जब सच की ईंट से इमारत बनती है तो वह ढाती नहीं है। यही वजह है कि स्लोवेनिया में भी हिंदू धर्म भले ही छोटे स्तर पर फैल रहा हो, लेकिन इतना मजबूत है कि चाहकर भी कोई इसे मिटा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्लोवेनिया कभी एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब आप हमें बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।